नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों, एक तो वीडियो है शोहेब भाई की। शोहेब चौधरी ने जो रिएक्शन लिया है कि कंट्री फर्स्ट या नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट। और एक है अपने क्या नाम है अपने नेशन टॉक वाले भाई का, अनुज धीमान। एक उनका रिएक्शन है, एक इंडियन और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन है कि आपके लिए रिलीजन पहले है या देश पहले है। तो दोनों देशों का कंपैरिजन हम लेकर आए इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बोलता हूँ मेरे लिए इंडिया फर्स्ट। हमारे लिए ऑलरेडी सभी के लिए कंट्री फर्स्ट होगा। इंडियन के लिए तो कंट्री फर्स्ट होगा। बाकी पाकिस्तानी और इंडियन रिव्यू देखते हैं और बाद में करेंगे अपना रिव्यू दोस्तों। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। मेरी तो एक मिनट, मुझे सवाल तो पेट ही भर के वर्कर का सवाल तो करने देना। मैं कह रहा हूँ कि अब 2.5 करोड़ की तुम्हारे पास गाड़ी किधर से आ गई? 2.5 करोड़ की कहाँ से गाड़ी आई तुम्हारे पास? नहीं सर, अब जो भी इस्लाम के क्या कवानीन के मुताबिक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि मजहब को पहले? ये हमारी हुक्मरान ठीक हो जाए ना सब। तो हुक्मरान हम लोग ही है ना, हम में से ही जाते। मेरी बात सुन ले, आपकी इतनी एज नहीं है जितने हमारा तजर्बा है। जनरल अयूब था, वो उसने काम किया था। उसके बाद कोई भी है, उसने अपनी पार्टी को बनाने के लिए किया। ठीक है, अभी जो हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो यहूदी निज़ाम चल रहा है। यही तो बात कर रहा हूँ। आपने ये जो बात की है कि अगर इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो धर्म भरम हो जाएगा, इसकी मुझे समझ नहीं आई। तो यही वजह है ना भाई, यही वजह है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चोरी करते हैं, मैं आपका हाथ काट देता हूँ, आपको तो सजा मिल गई है, लेकिन गवर्नमेंट मुझे सजा देगी इसकी। क्यों? पाकिस्तान में ये है तो मजहब भी दोनों चीज होनी चाहिए। पहले अगर एक बात, मजहब जो है ना अपना, वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। बात अगर मुसलमान देखे ना तो इंडिया में देखे, जहाँ पर उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने किदे पे पक्के हैं। ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज़ होता है? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। मैं भी यही कहूँगी कि हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो भी करना है देश के लिए करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म गलत है, बट जब बात देश की आती है तो सबसे पहले देश होना चाहिए। धर्म से ज़्यादा बढ़कर देश होना चाहिए। देश जरूरी है हमारे लिए। तो देश के लिए हम लोग वर्क करेंगे तो धर्म के लिए ऑटोमेटिकली होगा। तब हमने पूछा कि आप लोग चाहते क्या हो, अगर कश्मीर का आप लोगों का चॉइस होगा तो उसने बोला नहीं तो डेफिनेटली इंडिया। आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है। और तो जब हम देश को आगे रखेंगे तो हमारी जनरेशन जो होगी वो भी देश को आगे रखेगी। भाई अगर जब देश रहेगा तब। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए मज़हब पहले है या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है एज ए पाकिस्तानी, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मज़हब है इस्लाम, जो है इस्लाम सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद बाकी मुल्क जो भी है बाद में है। ठीक है, तो हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था? मज़हब की बुनियाद पर बना था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से, उसी की बुनियाद पर बना है। ठीक है, मज़हब की बुनियाद पर बना था। दो कौमी नज़रिया भी यही था कि हम जो उनसे अलहदा होना चाहते हैं और मुसलमान अपनी इधर मर्जी से मज़हब जो इस्लाम है उसको फॉलो कर सके। तो अब आप ये बताएं, मज़हब के नाम पे हमने मुल्क तो बना लिया, क्या यहाँ पर आपने ईमानदारी से जवाब देना कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो निज़ाम चल रहा है वो मज़हब के मुताबिक चल रहा है? नहीं, मज़हब के मुताबिक नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मज़हब हमारे लिए मज़हब आगे? आज बहुत अशद ज़रूरत है कि हम अपने जो भी नुमाइंदे चुनते हैं वो इस्लाम के मुताबिक होंगे तो फ़ायदा देंगे। अगर इस्लाम के हट के चलते हैं, जितनी भी पार्टी खड़ी हैं अपनी अपनी बात करते हैं, मज़हब की बात जो इस्लाम की बात है कोई करता है। अगर ये सब एक एजेंडे पे आ जाएँ तो ये मुल्क उसी तरह बेहतरीन चलेगा जैसे जिस बुनियाद पर बना है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज तक कोई ऐसा नुमाइंदा पाकिस्तान में आया है जिसने मज़हब के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया हो? जिसको चलाना चाहते हैं वो चला नहीं सकते, जिसको ऊपर आना। आपके ख्याल में कोई एक आप बता दें, कोई एक वज़ीर-ए-आज़म, कोई सदर या कोई आपके यार वो बंदा था वो इस्लाम के मुताबिक चला रहा था? पहले तो पता नहीं, सुना है, बड़ों से सुना है, जनरल अयूब था, वो उसने काम किया था। उसके बाद कोई भी है, उसने अपनी पार्टी को बनाने के लिए किया। ठीक है, अभी जो हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो यहूदी निज़ाम चल रहा है, इस्लामी निज़ाम नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मज़हब पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले? मतलब निज़ाम सारा हम यहूदियों का, बकौल आपके यहूदियों का निज़ाम चला रहे हैं और जब बात आती है हम कहते हैं इस्लाम सबसे पहले। ये मुनाफ़िक़त नहीं है कि करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और हमारा प्रैक्टिकली कुछ और होता है? लेकिन आज हमें सब कौम को इकट्ठा होना चाहिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें उस पर अमल करें। उसके हट से कोई भी जमात है, चाहे मैं हूँ, किसी जमात से तल्लक मेरा हो,
लेकिन जब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें हम, वही कामयाब है। अगर उसको हम सामने करेंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह दोबारा उसी जिस बुनियाद पर बना है उसी पर बुनियाद पर इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। चले, ये आपकी राय थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। मुझे ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले है, तो क्या जवाब देंगे? मज़हब पहले है। पाकिस्तान नहीं पहले? नहीं। तो मज़हब पहले है, क्यों मज़हब पहले है? कोई एक लॉजिक? मज़हब इसलिए पहले है कि जब पाकिस्तान बना था उससे पहले इस्लामी नाम रखा गया था। इस्लामी से मकसद यानी कि इस्लाम के नाम पे बना। जी, इस्लाम के नाम पे बना था, तो हमारा मज़हब इस्लाम है। तो पाकिस्तान बाद में इसका नाम रखा गया था, पहले मज़हब था। यानी आपके नज़दीक लॉजिक ये है कि पहले इस्लाम था, पाकिस्तान बाद में बना, इसलिए हमारे लिए इस्लाम पहले है। ठीक है, आप ये बताएं, हमारा जो पाकिस्तान है वो, हम तो ये कहते हैं हमारे लिए मज़हब पहले है और यहाँ पर इस्लामी नफाज होना चाहिए कवानीन का, तो हमारा ये मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? इस्लाम के कवानीन के मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कहें? मतलब अवाम कहती है कि इस्लामी होना चाहिए, तो चल इस्लाम के मुताबिक। तो हुक्मरानों को चाहिए ना, वो कहते हैं। हुक्मरान आप लाते हैं ना, हम लोग लाते हैं। ये तो आपकी बात राइट है, लेकिन हम तो ये सोच के लाते हैं ना कि जो भी आएगा अच्छा होगा, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप ये जैसे जदीद दौर चल रहा है, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर इस्लामी नफाज आ जाए, इस्लामी कवानीन आ जाए पाकिस्तान में, तो मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर इस्लामी नफाज ये कानून, इस्लामी कानून हो जाए ना, इस्लाम के तौर पर ये सब निज़ाम चलाएं, तो फिर मुल्क तरक्की करेगा तेज़ी से। ज़बरदस्त। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप भाईजान पढ़े लिखे लग रहे हैं, बोलेंगे कुछ? आप बोलेंगे सर? क्या बोलना है बताएं। आपसे यही मेरा आज का सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है। ठीक है, मुझे मुसलमान है। ये बताएं, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले है? पाकिस्तान भी है तो मज़हब भी, दोनों चीज़ होनी चाहिए। पहले अगर एक बात, मज़हब जो है ना अपना, वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बिल्कुल मज़हब तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नेशन की बात की जाए, नेशन में तो बहुत सी मुस्लिम भी आ जाते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू भी इधर रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, उस हवाले से तो उनका अपना फेल है। वो हमारा मुसलमानों का अपना तरीका होना चाहिए। ठीक है, अपना तरीका होना चाहिए। ये पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे था, आपको इसी तरह ही है, इसी तरह ही क्या ये इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? होना चाहिए। नहीं है, चल तो नहीं रहा, लेकिन ये इनको चलाना चाहिए। तो ये अंकल जी क्या बात हुई, मुझे थोड़ा समझाएं, देखने वाले को समझाएं। अभी मैं जिससे भी पूछूंगा या पूछ रहा हूँ, सारे कह रहे हैं मज़हब पहले, मज़हब पहले, लेकिन मुल्क हमारा मज़हब के मुताबिक हम चला नहीं रहे। सुने, आपको बता दूँ, ये हमारी हुक्मरान ठीक हो जाए ना सब। तो हुक्मरान हम लोग ही हैं ना, हम में से ही जाते। मेरी बात सुन लें, आपकी इतनी एज नहीं है जितने हमारा तजर्बा है, ठीक है। इन लोगों को पहले समझाएं, हुक्मरान को किसी के साथ जाती न करे, ना किसी के साथ बदतमीजी करे, अपने हुक्मरान की तरीका चलाएं। जो मजदूर आदमी कमा के लाता है उसका चूल्हा कैसे जलता है इनको पता है, ये चला के देते हैं किसी को। अपने खजाने पूरे कर रहे हैं ना, हमारा इस्लाम। एक मिनट, अपने खजाने पूरे कर रहे हैं। आप वर्कर हैं, आपको सैलरी मिलती है? जी मिलती। आपको कितनी मिलती है सैलरी? मुझे अच्छी मिलती है तकरीबन। फिर भी मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। अब छोड़ें, तो सही में उसका चले, मुझे 1.5 लाख मिलता है। 1.5 लाख में आप क्या करते हैं? आप मेरी तरफ आ गए, मुझे ये बताएं। आपके बाद का आपके जवाब दूंगा इसी वक्त। पहले अपने हुक्मरान को ठीक करें, बकाया अवाम को ठीक करें। जब हुक्मरान ठीक हो गए ना, सब ठीक हो जाएंगे। हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, मजहब के मुताबिक नहीं चल रहा है, मुझे बताएं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी पहले मजहब हो? मतलब जब चल ही नहीं रहा फिर। बात सुन बच्चे, मैं मजहब की आपको बताता हूँ, पहले हुक्मरान को ठीक करना। तो हुक्मरान आप लाते हैं ना, मैं कैसे लग जाऊँ? हम लोग ही मिलके लाते हैं ना। हम लोग इनको करते पड़ते हैं ना। आप बता दें, आप बता दें कौन सा हुक्मरान लाना चाहिए आपकी मर्जी का? हुक्मरान जी अच्छे थे, उनको दिन पहले मार दिया लोगों ने। इसको कोई नाम भी बता दें। अयूब था, अच्छा, यही था, भट्टो था, वो अच्छे थे, वो इस्लाम के मुताबिक सब कर रहे थे। ठीक है, इनको मार दिया इन लोगों ने। उनको महंगाई थी, कहाँ पे महंगाई थी? की बात नहीं, मैं इस्लाम की बात, मजहब की बात कर रहा हूँ। इस्लाम यार मेरी पहले बात सुनो, इस्लाम भी ठीक है, आपकी बात इस्लाम पहले होना चाहिए, लेकिन ये पैसे वाले सब खराब कर रहे हैं ना। पैसे वाले सब ठीक है, खराब कर रहे हैं ना। ये इनके पास पैसा आता है, कहाँ से पैंट शर्टें लेके पहन लेते हैं? कहाँ से इतनी बड़ी गाड़ी आती है इनके पास? बताओ। ये बात तो सोच रहे आ जाती है। ये बेईमानी करते, क्या ईमानदारी करते हैं? आप वर्कर हैं, आप यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आपको पानी पूछ रहा है, कोई पचाए पूछ रहा है, खाना पूछ रहा है आपसे, कोई कौन पूछ रहा है बताए मुझे? चले, वो तो किसी की मर्जी है, वो खाना पूछे ना पूछे। चले, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? बिशारत। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर जॉब। कंप्यूटर की जॉब करते हैं। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि एज ए पाकिस्तानी आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले है? पहले मज़हब है जी। पहले मज़हब है और हर पाकिस्तानी के लिए पहले मज़हब है। जी ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये मज़हब की बुनियाद पर तो बना था, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा नारा था, दो कौमी नज़रिया था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था और यही बना था कि हम यहाँ पर मुसलमान अलहदा रहेंगे, आज़ादी से रहेंगे और इस्लाम की प्रैक्टिसेस करेंगे। क्या आपको लगता है कि हम इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। अच्छा, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। तो इस्लाम में जो सूद लेना हराम है, गलत है, तो वो हम लेते हैं, हर साल लेते हैं और उसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चलता, जो हम IMF से कर्ज लेते हैं। वो तो मुल्क को चलाने के लिए कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। मुल्क को चलाने के लिए वही बात है ना, मुल्क को चलाने के लिए हम इस्लाम को भूल जाते हैं। नहीं, इस्लाम पहले है ना। पहले है। हाँ, आप ये बताएं, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है तो कैसे चल रहा है? कौन सी चीज़ें हमारी, जो अगर कानून की बात की जाए, क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? कानून तो इस्लाम के मुताबिक है। अच्छा, हाँ जी। तो जो हमें सज़ाएं मिलती हैं, अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई जना करता है, अगर कोई क्या नाम लेते हैं, इस कोई भी मतलब कोई भी जुर्म करता है, उसको जो सज़ा है वो इस्लाम के मुताबिक मिलती है? इस्लाम के मुताबिक ही मिलना चाहिए। मिलती, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस्लाम के मुताबिक मिलती है? वो तो नहीं मिलती इस्लाम के मुताबिक। नहीं, इसका मतलब है हमारा कानून कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हम बात तो इस्लाम की करते हैं, मज़हब की करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो कानून है या जो निज़ाम है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा। बिल्कुल। मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद, क्या करते हैं आप? जिम्मेदारा। आप क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है आप। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं एज ए पाकिस्तानी, आप पहले पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे या फिर आप मज़हब को प्रायोरिटी देंगे? सर, हम मज़हब को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसकी क्या मतलब आप समझते हैं हमारा मुल्क जो सा पाकिस्तान है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं कि वो कलमे के नाम पर बना था, इस्लाम के मज़हब के नाम पर बना था, लेकिन आपने तो ये कह दिया कि हम मज़हब को प्रायोरिटी देंगे, मज़हब को पहले रखते हैं, तो आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा है वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक हो रहा है? नहीं सर, अब जो भी इस्लाम के क्या कवानीन के मुताबिक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मज़हब को पहले रखें? मज़हब को पहले रखें क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो तो बात ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं मज़हब को पहले रखेंगे, दूसरी साइड पे आप खुद कह रहे हैं कि कुछ भी इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं इस्लाम के मुताबिक होगी। अगर इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए तो इस्लाम को पहले आगे रखना चाहिए ना। आप क्या अंकल जी कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, मुल्क चलाने के लिए मज़हब को पहले रखना चाहिए या फिर जो एक जमहूरी निज़ाम है या जो भी निज़ाम चल रहे हैं, मुल्क को पहले तरजीह देनी चाहिए या मज़हब को? मज़हब को। तो हमारा मुल्क जो है वो मज़हब के नाम पे बना था, क्या यहाँ पर सब कुछ मज़हब के मुताबिक हो रहा है? गलत हो रहा है। नहीं हो रहा। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि मज़हब को, इसका मतलब हमने मज़हब को आगे नहीं रखा? मज़हब तो लिहाज अपना लोगों को मताया देने, लोगों के गुलाम ने, कर्जे लेंदे ने, हम लोगों के गुलाम हैं। लोगों के गुलाम है। तो कर्जा और सूद, ये सूद तो जो है वो इस्लाम में हराम है, तो हम सूद क्यों लेते हैं फिर? बिल्कुल गरीब आम जो ये सूद के खिलाफ है, बड़े लोग लै खा जाते ने, छोटे टैक्स ला देंगे ने, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, दीन इस्लाम के खिलाफ है। सूद देना, सूद लेना दीन के खिलाफ गलत बात है, बहुत बड़ी गलत। नारायण सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लोगों के दिमाग में आता है कि सबसे पहले आपके लिए देश है या धर्म? देश। क्यों सर? धर्म तो सर ना पूरे देश को बांटता है। धर्म जो चीज़ है आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो धर्म क्या कर रहा है, सिर्फ लोगों को बांट रहा है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, मगर देश में ऐसा कुछ नहीं। देश सिर्फ एक होता है और एक ही धर्म होता है। अच्छा सर, हमें देश को सबसे आगे रखने का क्या फ़ायदा है? देश को सबसे आगे रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा अगर सब लोग समझते हैं तो एक भाईचारा बढ़ता है सर। अगर देश एक साथ हो जाता है और देश को हम आगे रखते हैं तो एक भाईचारा होता है, उसमें फिर कोई जात और पात नहीं होती। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। तो उससे देश आगे भी बढ़ेगा, उन्नति भी होगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक ही पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएंगी तो कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ लोग धर्म को आगे रखते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो धर्म को आगे रखते हैं। भाई सर, भारत के अंदर मैक्सिमम लोग भारत को ही आगे रखते हैं, लेकिन कुछ लोग रखते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है भारत को, या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर धर्म ठीक है, मैं मानता हूँ धर्म को आगे रखना चाहिए। हर एक जात का एक धर्म, मतलब सबका एक अलग अलग धर्म होता है, धर्म को भी आगे रखना चाहिए। मगर अगर मेरे जो विचार है, धर्म को आगे रखने से सिर्फ
लड़ाई होती है और देश पीछे हटता है और कुछ नहीं। अगर हम धर्म को रखते हैं तो सिर्फ आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं, भाईचारा नहीं बनता। भाईचारा नहीं होगा तो सर देश आगे नहीं बढ़ेगा, और देश आगे नहीं बढ़ेगा तो सर जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहेगा, जो आगे चल रहा है वो आगे ही रहेगा और कुछ नहीं होगा सर। इसलिए हमेशा देश को ही आगे रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम? शहबाज अंसारी। सर एक क्वेश्चन जो है देश के अंदर कभी कभी घुसता रहता है, लोग पूछते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जगहों के ऊपर ये मेंशन आपने देखा होगा कि कई लोग टारगेट करके किसी को कहते हैं कि आपके लिए देश पहले या धर्म, तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? देश पहले। अच्छा सर, क्यों, मतलब क्या रीज़न है कि देश पहले रखा जाए, तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को मिलेंगे और कैसे हमारा देश उन्नत करेगा? देश पहले रखने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देश में ही एकता है हमारी। अगर हम इसको धर्म के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत से प्रॉब्लम आएंगे, अल्पसंख्यक के लिए बहुत परेशानी क्रिएट हो सकती है इससे, क्योंकि पॉपुलेशन के नज़रिए से एक धर्म विशेष यहाँ पे ज़्यादा है, अल्पसंख्यक कम है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम सब लोग एक ही नज़र से देखेंगे कि धर्म पहले ऊपर रखेंगे तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। धर्म की लड़ाई होगी, फिर देश किनारे रह जाएगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि हमें देश के ऊपर फोकस करना चाहिए, सब भाई भाई बनकर रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई जगह पे डिबेट चलती रहती है कि कुछ, ये मान लो एक दो लोगों ने बोल दिया कि हमारे लिए धर्म पहले है, तो इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाना और सारे लोग को टारगेट करना सही है क्या? जी बिल्कुल गलत है ये चीज़। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और कोई क्राइम करता है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है। कोई किसी क्रिमिनल को उसके धर्म से नहीं जोड़ के रखना चाहिए। क्रिमिनल के मन में ये नहीं रहता कि वो जो क्राइम कर रहा है कि वो किस लिए कर रहा है, वो एज अ बेसिस एक शख्स के ऊपर ही करता है, ना कि वो किसी धर्म के ऊपर करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमारे बीच के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनका वो टारगेट होता है, लेकिन ऐसे लोगों को ना वो फिर वो किसी एक समूह से होते हैं ना किसी एक धर्म से होते हैं, उनका मकसद कुछ अलग होता है, वो इंसान नहीं कहलाते हैं मेरे नज़रिए से। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे संविधान हमारा है, हमें आज़ादी देता है कि हम चाहे जो धर्म माने, चाहे जो करें, चाहे हम किसी का धर्म छोड़ें, अपनाएं, कुछ जैसा पहने जैसा रहें, जो मन हो खाएं, जो चीज़ें करें। अगर हमें संविधान इन सारी चीज़ों का अधिकार देता है तो इसका मतलब कि संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सारे राइट्स दे रहा है। आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने चीज़ें करते हैं, आप अपनी चीज़ें करते हैं, तो ये भी तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, सब अच्छी बात कही आपने। संविधान, हमें ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ पढ़ने से अच्छा है, यूट्यूब वगैरह रील वगैरह पढ़ने से अच्छा है, देखने से अच्छा है, एक बार हम अपना संविधान ज़रूर पढ़ें। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब ऐसा है उनका मतलब कि कोई किसी के यहाँ हनुमान मंदिर पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है, किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है। मेरा कहने का तरीका ये है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है या किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है, वो अपने घर में पहले संविधान पढ़ ले। सबसे पहले वो अगर ये चीज़ को पढ़ लेता है तो वो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर अगर धर्म को किनारे रखते हैं, पहले देश को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि धर्म के नज़रिए से तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये एक आध्यात्मिक चीज़ हो गई। अगर हमें आज के जनरेशन में रहना है, आज के मतलब उसमें रहना है कि हमें अपने अपने देश को आगे ले जाना है, और यही सबसे बड़ा हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हमें अपनी मतलब जॉब्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, ये धर्म वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या नाम है मैम? मेरा नाम दिव्या है। आपका? प्रकृति। आप? शिल्पी। शगुन। मैम, एक क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते रहते हैं, न्यूज़ में देखा होगा या टीवी चैनल पे देखा होगा, कि आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज़ होता है। अभी यहाँ पे ब्लड किसी को डोनेट करना होता है या फिर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ ये नहीं पूछता है कि ये ब्लड किस धर्म के व्यक्ति का है, नहीं पूछता है ना। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, उस कंडीशन में सब लोग पहले देश को अपनी प्रायोरिटी दे रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि हम किस कास्ट के हैं, क्या कर रहे हैं, मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी देश को ही देंगे हम। आप क्या कहें? मैं भी यही कहूँगी कि हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और चीज़ें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। कोई ये नहीं देखता कि धर्म कौन सा है, क्या चीज़ें, तो देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मेरे लिए भी देश ही पहले है, क्योंकि जो धर्म है वो इंसानों ने ही अलग किया है, सब अलग अलग जो बांट के रखे हैं बस। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम लोग देश को सबसे आगे रखते हैं तो उसके हमें बेनिफिट क्या है,
हमारे देश की तरक्की में वो चीज़ें कितने मायने रखती हैं? बहुत मायने रखती है। अभी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पर्सनली मोदी जी मोदी जी जब से आए हैं तब से इंडिया एक बहुत ही सुप्रीम लेवल पे पहले तो था भी, और अब उस पे 4 चांद लग गए उनके आने की वजह से। बिकॉज मुझे लगता है कि वो देश को पहले सोचते हैं, देश की हर छोटी सी लेके बड़ी चीज़ों तक वो सोचते हैं, तो इससे पूरे विश्व में हमारे भारत का बहुत नाम होता है। और जैसा कि हम लोग, हमारे पूर्वज हैं, भारत खंडे, उत्तर वर्ष, जो भी कुछ ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले इंडिया जो है, इंडिया का अगर कहीं नाम होता है और किसी कंट्री से उसे कंपेयर किया जाता है, उससे अच्छा बताया जाता है, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत प्राउडफुल मूवमेंट होता है जब हमें ये कहा जाता है कि हम लोग इंडियन हैं या इंडियन है। तो ये जो फेस एक्सप्रेशन होता है अदर कंट्री के लोगों का ना, ये एक बहुत ही सुकून देता है। तो ये सुकून बरकरार रखना है बस, इसलिए जो भी करना है देश के लिए करना है। आप क्या कहेंगे? मैं भी सेम ही कहूँगी। जो लोग धर्म को, मान लो 1-2% होंगे भारत के अंदर, कुछ लोग होंगे जो धर्म को सबसे आगे रखते होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, धर्म की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म गलत है, बट जब बात देश की आती है तो सबसे पहले देश होना चाहिए, धर्म से ज़्यादा बढ़कर देश होना चाहिए। आप जो लोग जो है देश के आगे, कुछ लोग मान लीजिए हैं जो लोग धर्म को आगे रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि उनका धर्म सिर्फ उनके कुछ सालों तक रह जाएगा, देश उनके बाद भी रहेगा। तो पहले देश के बारे में सोचे, ये उनके लिए भी होगा, उनके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। और अगर वो धर्म को सोचते हैं तो ना वो उनके लिए अच्छा है ना उनके बच्चे के लिए अच्छा है। बस यही चीज़ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आफ्ताब। दोस्तों, वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और क्या ज़बरदस्त वीडियो थी भाई, शोहेब भाई की भी और अनुज धीमान भाई की भी। बिल्कुल भाई। लेकिन अब पाकिस्तान में देखा डॉक्टर साहब आपने, एक भी बंदे ने नहीं बोला कि देश पहले है और रिलीजन बाद में है। तभी तो ये देश तरक्की कर रहा है इसलिए। मतलब पाकिस्तान को हर आदमी, चाहे कोई भी पकड़ लो आप, हर किसी के लिए इस्लाम पहले है और उसके बाद देश जाए, वो कहते हैं ना, भाड़ में जाए देश, है ना। प्रायोरिटी नहीं है ना देश के लिए कुछ भी, कोई प्रायोरिटी नहीं, तभी तो इस्लाम के लिए मरे जा रहे हैं सभी, लटक रहे हैं, तभी तो लटक रहे हैं अभी, है ना। और इंडिया के एक भी बंदे ने नहीं बोला है कि हमारा मजहब पहले है। यहाँ तक कि एक मुस्लिम से भी वो लिया गया है ना, जो लड़का था जो, लेकिन उसने भी यही बोला है कि पहले कंट्री है, क्योंकि हमारे भाई, हमारे यहाँ तो सिखाया यही जाता है कि हमारा देश पहले है। क्योंकि हिंदुस्तान तो ऐसा देश है कि जिसमें कोई कास्ट ऐसी होगी नहीं दुनिया की जो यहाँ पे ना रहती हो। भाई कास्ट की बात नहीं करूंगा, मेरी सोच अपने मुताबिक कहता हूँ, जो मैंने कहा था, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है। इंडिया है तो हम है, हम हैं तो रिलीजन है, ठीक है ना। सही बात है। इंडिया के लिए हम हैं तो रिलीजन है, तो इंडिया फर्स्ट हमारा नेशन है। वही बात है ना, जो मर्जी हो जाए, इधर पहले को कब्जा भी चाइना वाला आके कर ले, हमारा देश ही ना बचे, तो फिर कौन सा हमें हिंदू तब कोई रहने देगा या कोई मुसलमान हमें यहाँ पे रहने देगा, है ना। यहाँ पे देख लो ना, वो बोलते हैं कि पारसी कौम होती, मतलब वो कहीं नहीं, तो वो भी इधर भारत में ही ज्यादा पाए जाते हैं जो बचे खुचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी हम क्या बात करें, थोड़े से हैं, 40-50 हजार इतने हैं ना, पर बहुत इंटेलिजेंट और बहुत रिच है। बहुत वही ना, मतलब हमारे देश में तो इतने ज्यादा मतलब मजहब पाए जाते हैं। देखो, उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमें इंडिया से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो 40 हजार तक, 50 हजार तक हो गया है ना। ज्यादा मतलब वैसे तो सिख भी हैं जो, है ना, कई हैं, वो नहीं ऐसे बोलते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोलता, मुस्लिम भी नहीं बोलते हमारे इधर के, तो कुछ ही हैं जो काम खराब करते हैं, जो रिलीजन के मतलब रिलीजन के, खैर उसी का खाते हैं, उसी का खाते हैं वो, मतलब वोट बैंक होता है वो, मतलब राजनीति लोग होते हैं, बाकी नॉर्मल लोगों में से तो ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो इंटरव्यू में हम देख रहे थे, वो बंदे बोल रहे थे कि नहीं, हम कोई इस्लाम के नाम पे ये देश बना है तो हमारे लिए इस्लाम ही पहले है। लेकिन एक बात बोल रहे थे कि बोल रहे थे कि इस्लाम के, मतलब जैसे आप बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ होता है पाकिस्तान में, ये चोरी करने, इस्लाम में लिखा ना, चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते हैं, है ना, शरिया पूरा। लेकिन पाकिस्तान में अगर ऐसे शरिया लागू हो जाए तो हर बंदे की आंखें और हर बंदे के हाथ ही उतर जाए, क्योंकि हर कोई तो चोर डकैत है, बचेगा कौन। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। जरा इस्लाम का ना बहाना मार के सब चोरियां करते हैं, और मुंह में इस्लाम है, इनके काम में तो कोई इसका इस्लाम का नाम नहीं है, इस्लाम है, काम नहीं है कोई भी, मतलब मुसलमानों वाला। क्योंकि जितनी भी चोर बाजारी, जितनी भी फ्रॉड गिरी, जितनी भी उठाई गिरी, धंधागिरी, ये सब पाकिस्तान में होती है। लेकिन और अभी रमजान का महीना चल पड़ेगा ना, 22 तारीख से मेरे ख्याल से रमजान शुरू है, और अभी देख रहा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन होगी, क्योंकि ये चीजों के रेट पहले ही बड़े ज्यादा हाई है पाकिस्तान में, और ये इतने ज्यादा बढ़ा देंगे अभी कि मतलब एक गरीब बंदे के लिए कुछ खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो इसीलिए भाई सऊदी अरब इसलिए इस्लाम से बाहर आता जा रहा है। जब नहीं, मैंने एक बात देखी है,
जो सऊदी अरब इस्लाम को फॉलो करता था ना, अदरवाइज वहाँ पे तेल ना निकलता तो वो भी देश ऐसे पीछे रह जाता। सही बात है, सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। चाहे फॉलो करता है वो, अगर मतलब पाकिस्तान इसे अच्छी तरह से फॉलो करे तो पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। कैसे मतलब सऊदी अरब जब फॉलो करता था ना तो वहां तो तेल निकल आया और उनकी तरक्की होगी। पाकिस्तान में क्या निकलता जिससे तरक्की होगी? ये जो फॉलो करे तो इससे तो कुछ भी नहीं निकलता। वही तो बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो नहीं, ये एक्सपोर्ट टेररिस्ट बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। उनका यार कितना देश थोड़ी चलेगा उससे सर। खैर उससे तो देश से वो तो बाहर की फंडिंग से चलाते थे। कुछ तंजीमें चल जाएंगी, कुछ इंसान चल जाएंगे, देश नहीं चलता उसके साथ। लेकिन एक बात है कि इंडियन कोई भी बंदा मैंने नहीं देखा, और वैसे भी आप ये तो खैर एक बच्चे को पूछ ले किसी को यार, सही देश बात पहले या धर्म पहले, देश ही बोलेगा पहले। लेकिन पाकिस्तानी में हमें एक भी बंदा नहीं। और एक बंदा तो अंकल को जो शोहेब भाई बोला तेरे को बता ये अंदाजा नहीं है, तेरी उतनी उम्र नहीं है जितना हमारा तजुर्बा पता नहीं दिहाड़ी लगाने का था या किस चीज का था। मतलब तजुर्बे की बातें, मतलब यार कुएं के मेंढक है इनके लिए, कुएं के अंदर ही पूरी दुनिया है। नहीं, पाकिस्तानियों की मतलब हर किसी की सोच ये है कि मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है दुनिया में। मतलब जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता दुनिया में। मैंने कई वीडियो में आपसे कहा नहीं, ये लोग अपने आप को सबसे सुपीरियर कहते हैं कि हमें जो नॉलेज है दुनिया में किसी ने, बाकी तो कुछ नहीं है, डंगरी घूम रहे दुनिया में सभी की सभी। खैर अभी इनको जो IMF ने दिया है झटका, अभी तो मतलब पूरा इनका रिलीजन क्या और पूरे इनका सब कुछ इनको लिटा के रख दिया उन्होंने। और अब मतलब इसको कोई बचा नहीं सकता है इस कंट्री को। यार मुश्किल है यार, कितना 50 के 52 थे या 54 ट्रिलियन डॉलर का मतलब इनका कर्जा है, वो चुकाना को। सही बात है। वो कहाँ से रोल ओवर करवाए जा रहे हैं? रोल ओवर होने से क्या होगा? क्या तब कर्जा थोड़ी खत्म हो जाएगा? हाँ यही बात है, जो परसेंटेज उसके ब्याज पड़ रहा है वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। सही बात है, सही बात और है। आगे और लेते ही जा रहे हैं, कमाई कुछ नहीं है, कमाई जीरो है और उधार पकड़ते जा रहे हैं। देना तो पड़ेगा कभी ना कभी। वही है ना, सही इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। ये इस्लाम की इन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी है पूरे पाकिस्तानियों ने। सही बात है यार। पूरी दुनिया में मतलब कहीं भी आप देख लो कोई लंबी दाढ़ी वाला दिखेगा तो दुनिया वैसे ही डर जाएगी कहीं फट ना जाए। मतलब इन्होंने इस्लाम का ऐसा रूप पेश किया है पूरी दुनिया के आगे कि दुनिया मतलब एक मुसलमान को या एक इस्लाम दाढ़ी वाले को देख के पहले ही डर जाती है कि कहीं है ना फट ना जाए कहीं। तो नुकसान ही जहाँ भी देखो ना, वैसे तो दुनिया बोलती है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। हूँ सबसे ज्यादा इस्लाम को ठेस पहुंचाने वाला देश ही पाकिस्तान है। सही बात है, इन्होंने इस्लाम की ऐसी तैसी कर दी है। और विदेशों में भी सऊदी अरब भी इस्लामी देश है। सही बात है। कतर है, कतर भी है, दुबई है ना। हाँ। उनके को, और यहाँ तक इतना कट्टर देश ईरान, इतना कट्टर देश ईरान, इतनी सैंक्शन है उनके ऊपर, है ना। वो भी तो रह ही रहे हैं ना दुनिया। मतलब ये है कि उनके लोग या एयरपोर्ट पे जाते नंगा तो नहीं किया जाता किसी को। सही बात है। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। भाई सही बात है। इनके प्रधानमंत्री तक के कपड़े उतार दिए जाते हैं, कच्छे तक उतार दिए जाते हैं। इनकी ये है इनकी औकात। इन्होंने इस्लाम की भी इससे भी नीचे इनको गिरा दिया है इन्होंने। पाकिस्तानियों ने बिल्कुल देश तो बना लिया लेकिन चलाना नहीं आया, है ना। और सही खड्डे में पड़ गए हैं। और जो इन्होंने अपने मतलब किताबों में पढ़ाया उसका रिजल्ट हम इनके बच्चों में देख रहे हैं कि हर कोई मजहब को फॉलो कर रहा है। अगर खेत में कोई चीज बोई जाएगी तो निकलेगी तब वही ना जो बीजा हुआ है। सही बात। अभी जो इन्होंने शुरू से बीज डाला था अब वो उसका फल ले रहे हैं। और आने वाली मेरे ख्याल से 4 पीढ़ियां यही फल खाएंगी। यही और नहीं जैसे इनका हिसाब किताब है मेरे को लग रहा है क्योंकि जब तक इन्होंने 4 पीढ़ियों की तो बात कर रहे हो आप, 2-4 साल चल जाए वही बहुत है। लेकिन आने वाले जो सूबों में बटेगा वो देखते हैं उनका क्या होगा। उन्होंने भी यही कुछ करना है। हाँ खैर जो जाहिल है वो तो रहनी है। ठीक है ना, वो सारे एक तरफ तमाशा लगा हुआ पूरे पाकिस्तान में, तमाशा लगा हुआ है अभी। खैर हमें भी बहुत इंजॉय आ रहा है। खैर वीडियो बड़ी जबरदस्त थी दोनों की, और हमने दोनों में वीडियो का कंपैरिजन किया। तो दोस्तों जो अपने इंडियन वो है ना, हम वैसे नहीं तारीफ कर रहे लेकिन उनकी बातों से ही पता चलता है कि नहीं ये पढ़ी लिखी कौम है। मतलब और जो उनका इंटरव्यू था उसमें सब मतलब जाहिल ही दिख रहे थे। एक भी मतलब यार जो पढ़े लिखे 2 का आ भी गए तो उन्होंने भी पहले इस्लाम को फॉलो किया। देश की प्रायोरिटी रखते ही नहीं ना देश को आगे यार, इसीलिए तो पीछे हैं यार। इसीलिए ना बांग्लादेश मतलब इनसे आगे निकल गया, जो इनसे अलग हुआ था, है ना। इनसे अलग होकर दुनिया इनसे आगे चली गई है। और आज भी साजिशें बता रहे हैं, यहूदी की साजिश, अमेरिका की साजिश, मेरी उसकी सरकार, मेरी उसने सरकार गिरा दी। तो खैर लगे रहो मुन्ना भाई, बहुत आगे जाओगे आप, फॉलो करो आप इस्लाम को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी, मज़ा आया देखने का। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।